क्या आपने कभी किसी पार्टी या अन्य सामाजिक स्थिति में ऐसा महसूस किया है? आप किसी से भी बात नहीं कर पाते क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या बोला जाए या क्या पूछा जाए। या मूल रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि किस तरह से एक छोटी सी बात की शुरुआत की जाए। आप मेरे साथ ये वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए कुछ सरल चीजें जो आपको इस छोटी सी बात में महारत हासिल करा सकता है। किसी से भी स्मॉल टॉक्स करके बातों की शुरुआत कैसी की जाए। तो चलो शुरू करते हैं। हालांकि स्मॉल टॉक को डिक्शनरी में इस प्रकार से बताया गया है, अच्छे तरीके से बात करना जो कि महत्वपूर्ण और विवाद उत्पन्न करने वाली ना हो। हम अक्सर खुद को उन स्थितियों में पाते हैं जहां स्मॉल टॉक से शुरुआत करना जरूरी होता है। इन स्मॉल टॉक से जब हम शुरुआत करते हैं तो ये हमें फ्रेंडली और मिलनसार बनाती है। चाहे आप ऑफिस में हो, किसी बिजनेस मीट में, किसी पार्टी में या किसी बस स्टॉप पर एक बस का इंतजार करते हुए, यह स्मॉल टॉक करने की कला आपको कई सारे लोगों के साथ जोड़ सकती है। स्मॉल टॉक्स आपको किसी से भी गहरी दोस्ती या फिर व्यावसायिक विकास में मदद कर सकती है। स्मॉल टॉक्स में ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाते, लेकिन अगर उसे अच्छे से किया जाए तो वह एक गहरा प्रभाव डालती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपको सही से स्मॉल टॉक करने में मदद करेगी। सबसे पहली चीज, वर्तमान की स्थिति से जोड़े। हाँ, कितना अच्छा मौसम है ना? कितनी बोरिंग पार्टी है। वाह, क्या अद्भुत सम्मेलन है। इन्हें मैं आइस ब्रेकर कहता हूं। कुछ ऐसी बातें जो कि स्पष्ट रूप से सबके सामने हैं। यहां पर आप उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो कि दूसरा व्यक्ति देख, सुन या महसूस नहीं कर सकता। आप ज्यादातर उन्हीं के बारे में बात करते हैं जो कि दूसरा व्यक्ति देख, सुन या महसूस कर रहा होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुपरमार्केट में हैं और बिलिंग के लिए लाइन बहुत लंबी है। आपके आगे खड़ा हुआ व्यक्ति भी उतना ही थका हुआ है जितने कि आप। उससे बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका होगा, इस समय कितना भीड़ है। वह जल्दी ही आपकी बात से सहमत हो जाएंगे और फिर आप उनसे बिलिंग काउंटर तक पहुंचने से पहले आप स्मॉल टॉक्स कर सकेंगे। कौन जानता है कि यह व्यक्ति आपका अच्छा मित्र बन जाए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कोई अजनबी कुछ ही पलों में आपका दोस्त बन गया हो? मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दूसरी चीज, कोई ऐसी बात ढूंढे जो आप दोनों में कॉमन हो। चाहे आपने या दूसरे व्यक्ति ने स्मॉल टॉक से शुरुआत की हो, यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि आप दोनों में कौन सी बात कॉमन है जिससे कि आगे की बात संभव हो पाए। ऐसी कोई भी बात हो सकती है जो आप दोनों में कॉमन हो। ऐसी किसी बात को ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इस चीज पर ध्यान दें कि उन्होंने क्या पहना हुआ है या वह किस तरह से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि उसमें से कोई बात आप दोनों में कॉमन हो। आप कह सकते हैं, आपने जो शू पहनी हुई है वो मुझे बहुत पसंद आई। मेरे पास में घर में भी ऐसा ही शू है। दूसरा एग्जाम्पल, ओह अच्छा, आप योगा करते हैं। मैं भी सेहत का ध्यान रखने में विश्वास रखता हूं। हो सकता है कि आप दोनों ने सेमिनार तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय किया हो, या फिर आप पेरेंट्स हो, या आप दोनों ने एक ही ब्रांड की घड़ी या जैकेट डाली हो। क्या आप लाइक बटन देख सकते हैं वीडियो के नीचे वाला? मैं भी देख सकता हूं। यह रहा हम दोनों के बीच में कॉमन चीज। तो देर किस बात की, दबा दो लाइक बटन। तीसरी चीज जो स्मॉल टॉक करने में आपको काफी मदद करेगी, वो है बातों में संतुलन रखे। अक्सर इन स्मॉल टॉक्स में से जो बातें आपको पसंद होती है उसी पर ही बातचीत होने लगती है। अगर आप सिर्फ स्मॉल टॉक ही करना चाहते हैं तो इसमें शामिल ना हो। आप अपने बारे में परिचय दीजिए और बताइए कि आप क्या करते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को भी अपनी बात कहने दीजिए। वास्तव में अगर आपने बात करने की शुरुआत की है
तो भी दूसरे व्यक्ति को थोड़ी देर बात करने दीजिए। वह जो कहना चाहते हैं उसमें अपनी रुचि दिखाए और उसी के अनुसार उत्तर दे। सवाल पूछे और उनके सवालों का सही जवाब दे। स्मॉल टॉक हो सकता है कि महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन उसका जवाब झूठा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी अजनबी से अच्छे से बात करते हैं तो वह आपके लिए अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतिक्रिया बना लेता है। इस प्रकार आप दूसरों के आगे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होते हैं। अगर आपने बात करने की शुरुआत नहीं की है तो भी अगर आपसे कोई दिशा निर्देश मांग रहा है तो मुस्कुराकर उसे रास्ता दिखाइए अगर आप उसके बारे में जानते हैं। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो विनम्रता से उसे मना कर दीजिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपसे बात करने में रुचि रखता है तो उससे बात अवश्य करें। और आखिरी चीज जो आपको स्मॉल टॉक करने में काफी मदद करेगी, बातचीत को हमेशा अच्छे शब्दों के साथ खत्म करें। कभी भी बातचीत को अचानक से खत्म ना करें। यहां तक कि अगर आप बस स्टॉप पर बात कर रहे हैं और अचानक आपकी बस आ जाए तो मुस्कुराकर बाय करें। मैंने ये अक्सर होते हुए देखा है। मैं अपने जान पहचान वालों से बात कर रहा था और अचानक उसके फोन की घंटी बजी। अचानक से वो मुझसे दूर चला जाता है बिना गुड बाय किए या फिर बोले चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूं। कुछ भी इससे ज्यादा रूड नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि हमारी बातचीत उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में उस आदमी के लिए जो सम्मान था वह अब नहीं रहा। चाहे आपका बॉस ही आपको फोन क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वह फोन के माध्यम से है। आप अलविदा कहने के लिए एक सेकंड लीजिए और फिर जाकर अपनी कॉल उठाएं। अगर आपको आपके बीच में हुई स्मॉल टॉक अच्छी लगी हो तो विदा लेते समय आप ऐसा कह सकते हो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं कि आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मैं इसकी कद्र करता हूं। जब आप किसी से भी अच्छी तरह से विदा लेते हैं तो आप दोनों को अच्छा महसूस होता है। कोशिश करें, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे अच्छा तरीका स्मॉल टॉक में महारत हासिल करने के लिए कि इन सब आइडियाज को प्रैक्टिस करें। तो मैं हूं निखिल फ्रॉम सक्सेस व्हील्स। अभी के लिए कहता हूं अलविदा, फिर मिलेंगे।